Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग के जॉब्स आती हैं उसमें जो पेडागोजी पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को स्टार्ट किए हुए थे, जिसके अंदर हमने उसकी 3 स्टेजेस पहले डिस्कस कर ली थी। अब हम उसकी 4th स्टेज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में चिल्ड्रन 11 ईयर्स एंड अबव इंक्लूड होते हैं। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दिस इज़ द टाइप ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स विच आर नॉट इन फ्रंट और प्रेजेंट। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? वो चीज़ें जो हमारे सामने ना हों, जो हमारे ख़यालात में हों या जिन्हें हम सोच सकते हों, वो तमाम चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। उन चीज़ों के बारे में ख़्याल इस एज के बच्चे इजीली कर लेते हैं, समझ लेते हैं। समझाया जा सकता है कि ख़यालाती चीज़ें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, लेकिन वो वजूद रखती हैं। सो दिस करेक्टरिस्टिक इज़ डेवलप in formal operational stage, very important. Now the second characteristic is deductive reasoning. It is the second type of reasoning. It is the type of logical thinking in which we move from rules to examples. It means सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके रूल्स को समझते हैं और फिर एग्जाम्पल्स की मदद से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मैथ्स में हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही सिंपल रूल बॉड मैथ्स रूल है, जिसके अंदर सबसे पहले आप ब्रैकेट ऑफ करते हैं, ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को ये रूल समझाया जाता है और उसके बाद उसे एग्जाम्पल्स के ज़रिए इस रूल को ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो रूल्स को समझने लग जाता है, और उसके बाद जब हम उसे एग्जांपल्स करवाते हैं तो वो उसकी रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी हो जाती है और वो उस चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। डिडक्टिव रीजनिंग को हम जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। इससे पहले की जो स्टेज थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग को समझने के काबिल हो जाता है। ठीक है, तो आप ये फ़र्क याद रखेंगे कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग को समझने के काबिल हो जाता है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग की जो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, वो है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या है? थिंकिंग अबाउट on thinking or mental process. It is high order thinking skill. In metacognition, children think about their thoughts, their dreams, and what they are come in their minds. तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? मेटाकॉग्निशन कहलाती है कि वो तमाम चीज़ें जो बच्चे के माइंड में होती हैं और जिस चीज़ के बारे में वो सोच रहा होता है, फिर अपने ख़यालात को दोबारा वो सोचता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं और अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बच्चा अपने ख़यालात को दोबारा एनालाइज करता है, सोचता है, समझता है और उन ख़यालात को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो इसकी करैक्टरिस्टिक है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस स्टेज के अंदर बच्चा इतना इंटेलिजेंट और उसके अंदर इतनी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इतनी बेहतरीन हो जाती है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती है, वो प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकता है। तो ये सबसे जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हायर स्टेज है, जिसमें बच्चा ईजिली प्रॉब्लम्स को भी समझता है, उनके सॉल्यूशंस भी निकालने के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के तमाम स्टेप्स को फॉलो करता है कि पहले चीज़ों को देखता है, उसका डाटा कलेक्ट करता है, डाटा फिर एनालाइज करता है और देन कंक्लूजन के ऊपर चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज है। चिल्ड्रन आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। तो बच्चे इसके अंदर
प्रॉब्लम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो और इसके अंदर वो अपने प्रॉब्लम्स को दूसरे फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ डिस्कस करके भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो इस स्टेज के बच्चों के अंदर जिनकी एज 11 इयर्स एंड अबव होती है, उनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स आपको देखने को भी मिलेंगी कि वो इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है हमारी। तो आई होप आप लोगों को ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो काइंडली मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।